नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शर्मा शॉर्ट एकेडमी में। दोस्तों, मैं आपको आज बताऊंगा व्यंजन के बारे में कि व्यंजन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है तथा ये कितने होते हैं व्यंजन, इसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। जी दोस्तों, तो हम चलते हैं अपने व्यंजन की ओर। सबसे पहले हम देखेंगे व्यंजन की परिभाषा क्या है। तो देखते हैं हम व्यंजन की परिभाषा। दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे व्यंजन की परिभाषा कि व्यंजन की परिभाषा क्या है, इसको देखने जा रहे हैं। तो दोस्तों, व्यंजन की परिभाषा है जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उसे बोलते हैं व्यंजन। जब वर्ण और स्वर मिलते हैं जब वर्ण और स्वर मिलते हैं तो व्यंजन का निर्माण होता है। दोस्तों, तो वर्णों की सहायता जो शब्द होते हैं उसे कहते हैं व्यंजन। जब वर्ण और स्वर मिलते हैं तो व्यंजन का निर्माण होता है, उसे ही कहते हैं व्यंजन बोलते हैं। दोस्तों, अब बात आती है कि व्यंजन की संख्या कितनी है, ये कितने व्यंजन हैं जो हमारे आते हैं। तो दोस्तों, व्यंजनों की जो संख्या है जो एनसीईआरटी के अनुसार वो मानी गई है 33 मानी गई है। वैसे तो व्यंजन 36 होते हैं, लेकिन ग को नहीं माना गया है, इसे माना गया है 33। एनसीईआरटी के अनुसार 33 व्यंजन को माना गया है। और अगर स्वर की बात करें तो स्वर होते हैं 11। एनसीईआरटी के स्वर 11 होते हैं। अगर दोस्तों अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि स्वरों की संख्या बताइए तो आप बताएंगे 11 स्वर बताएंगे। 13 ऑप्शन में आएगा, लेकिन आपका 13 आंसर गलत होगा और 11 आंसर सही होगा। अगर दोस्तों आपको व्यंजन की संख्या पूछी जाए तो व्यंजन की संख्या होगी 33, 36 नहीं होगी। 33 व्यंजन आपके बिल्कुल राइट होंगे। तो दोस्तों, अपना यह भी क्लियर हो गया कि व्यंजन क्या है और यह भी क्लियर हो गया कि व्यंजन की संख्या कितनी है और स्वर की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, तो हम चलते हैं अपन कि व्यंजन क्या है, कौन कौन से व्यंजन हैं। दोस्तों, व्यंजन की बात करें तो व्यंजन भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा उष्ण व्यंजन और चौथा संयुक्त व्यंजन। पहला है व्यंजन होता है उसे बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। जो दूसरा व्यंजन होता है वो होता है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। एक तीसरा होता है उसे बोलते हैं हम उष्ण व्यंजन। और जो चौथा होता है उसे बोलते हैं संयुक्त स्वर व्यंजन। तो दोस्तों, ये हमारे 4 प्रकार हैं जो व्यंजन के होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा उष्ण व्यंजन और चौथा संयुक्त व्यंजन। तो हम देखते हैं कि चारों प्रकार तो हैं, लेकिन अब इनके 4 प्रकार में कौन कौन से। दोस्तों, ये हमारे कुछ व्यंजन हैं जिन्हें 4 प्रकार में बांटा गया है। अब हम देखते हैं कौन कौन से प्रकार हैं जिसमें इन वर्णों को, व्यंजनों को बांटा गया है, जो हम देखने जा रहे हैं। दोस्तों, पहला होता है क वर्ग, कि क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं। दोस्तों, क, ख, ग, घ, अण, ये पांचों शब्द, ये पांचों क वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इन्हें बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। अब नेक्स्ट है च वर्ग। च वर्ग में च, छ, ज, ज और अण, ये पांचों आते हैं। इन्हें बोलते हैं हम च वर्ग बोलते हैं। च, छ, ज, अण को हम बोलते हैं च वर्ग। अब तीसरा हमारा वर्ग है ट वर्ग, कि ट वर्ग में कौन कौन से आते हैं। ट, फ, ड, ढ और अण, ये पांचों इन ट वर्ग के अंतर्गत आते हैं। चौथा है दोस्तों हमारा त वर्ग। त वर्ग में जो शब्द आते हैं वह त, थ, द, ध और न, ये इसके अंतर्गत आते हैं, त वर्ग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है प वर्ग। प, फ, ब, भ, म, ये प वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ये दोस्तों जो ये वाला हमारा पार्ट है क वर्ग से लेके प वर्ग तक, इसे बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। तो दोस्तों, क वर्ग से लेके और प वर्ग तक का जो भाग है, क वर्ग से लेके प वर्ग तक का तो जो भाग है, मतलब कैसे मैं तक के जो शब्द हैं, जो व्यंजन है,
क से मैं तक के जो व्यंजन है उसे बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्पर्श व्यंजन। क ख से लेके भ म तक जो व्यंजन है उसे बोलते हैं हम स्पर्श व्यंजन। ये दोस्तों अगर आपको कोई प्रश्न पूछे कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, तो दोस्तों अब आप साधारण से बता सकते हैं कि क वर्ग से लेके और प वर्ग तक जो व्यंजन आते हैं उसे बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। जैसे क ख ग घ अण और लास्ट है ना प वर्ग में प फ ब भ म, यहाँ तक जो शब्द आते हैं उसे बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। दोस्तों ये परीक्षा में आएगा क्वेश्चन है कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं। आपको बीच में से पूछा जा सकता है कि बताओ इनमें से कौन सा जो वर्ण है जो स्पर्श व्यंजन है। दोस्तों किसी भी तरह से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है तो आप बेझिझक होकर अब उत्तर दे सकते हैं कि स्पर्श व्यंजन क्या है और इनमें से कौन सा भी जो व्यंजन है वो पूछ सकता है कि बताइए कि स्पर्श व्यंजन में कौन सा व्यंजन आता है, बताइए। दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले व्यंजन की ओर। जो अगला व्यंजन वो होता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन य र ल व। दोस्तों 4 व्यंजन है य र ल व जो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा हमारा व्यंजन है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन दोस्तों इनमें 4 व्यंजन आते हैं य र ल व। ये चारों व्यंजन अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों यही प्रश्न आया हुआ है कि बताइए अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं। तो दोस्तों अब आप बिल्कुल सही रूप से बता सकते हैं कि य र ल और व ये चारों जो व्यंजन है वह अंतस्थ व्यंजन के रूप में आते हैं। जी दोस्तों अगला हमारा जो क्वेश्चन आता है वह है और उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? श श श और ह ये चारों व्यंजन उष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। उष्म उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन दोस्तों अगर आप कोई पूछे कि उष्म व्यंजन बताइए तो आप बिल्कुल सही बता सकते हैं श श श और है। दोस्तों उष्म का अर्थ है जिस व्यंजन को बोलने में हवा बाहर आती हो। जैसे जैसे घिस के आती हवा, जैसे श श श है। दोस्तों हमको बोलने में पता लग रहा है कि उष्म व्यंजन कौन कौन से हैं। तो दोस्तों आप श श श है बता सकते हैं कि ये हमारे उष्म व्यंजन है। 4 हमारे उष्म व्यंजन है श श श और है, ये हमारे उष्म व्यंजन है। दोस्तों ये भी प्रश्न परीक्षा में आया प्रश्न है रीड में। दोस्तों अब आता है हमारा अगला संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन संयुक्त स्वर या संयुक्त व्यंजन की संयुक्त व्यंजन बताइए। दोस्तों हमारे संयुक्त व्यंजन है क्ष त्र ग। क्ष त्र ग। दोस्तों इन्हें संयुक्त व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जो श है जो किस जिसे बोलते हैं क्ष, यह क्ष और त्र से मिलकर बना है इसलिए बोलते हैं क्ष त्र ग। दोस्तों क्योंकि यह कुछ व्यंजनों से मिलकर बना है, कुछ स्वरों से मिलकर बना है इसलिए बोलते हैं हम संयुक्त स्वर बोलते हैं। दोस्तों ये हमारे व्यंजन के कुछ भाग थे जैसे स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन और संयुक्त स्वर। ये 4 प्रकार थे जो हमारे व्यंजन के थे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें और अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए, अगर हमारे चैनल से संबंधित जानकारी चाहिए या आपको किसी भी स्टेनो या हिंदी के बारे में जानकारी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर जाइए, आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया गया है तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।